कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जब भी वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कुछ चीज देखते हैं तो समझ में यही आता है जूझना क्या कहते हैं, जूझना क्या होता है। यह वृश्चिक राशि है। खुद चाहे टूट जाएंगे लेकिन जूझते हुए ही टूटेंगे। अपना अस्तित्व खत्म करने के लिए तैयार हो जाएंगे लेकिन जूझते हुए रहेंगे। कभी हार नहीं मानने की जो देखा गया है व्यवहार, व्यवहार ही कहेंगे इसको, वृश्चिक राशि वाले जातकों में ऑटोमेटिक होता है, बिल्कुल जूझते हुए। शनि देव की ढैया से गुजर रहे हैं, शनि देव की ढैया चल रही है। शनि देव का पूर्ण प्रभाव वृश्चिक राशि वाले जातकों पर चल रहा है और इसका प्रभाव आप लोगों ने पिछले 7-8 महीनों से महसूस किया। सुख भाव में शनिदेव बैठे हैं और सुखों को बिल्कुल से रोकने का काम वृश्चिक राशि वाले जातकों के शनिदेव ने कर दिया। अब वही शनिदेव अस्त हो रहे हैं और सूर्य से अस्त हो रहे हैं। आप पे इस अस्त अवस्था का क्या प्रभाव आएगा, वीडियो देखेंगे और समझ में आएगा। वीडियो कहीं अच्छा लगता है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। क्या असर आएगा, सबसे पहले तो कब हो रहे हैं ये अस्त शनिदेव? शनिदेव अस्त हो रहे हैं 11 फरवरी को। 11 फरवरी से लेकर के 16 मार्च का यह समय रहेगा, यह पखवाड़ा होगा जहां शनिदेव अस्त होंगे। तो इस शनि अस्त में इन 35 दिनों में आप यह कह सकते हैं कि ये जो समय रहेगा आपके लिए बहुत अच्छा समय साबित होने की पूरी संभावनाएं हैं। यहां पे पूरी संभावनाएं बन जाती है। क्यों? क्योंकि सूर्य ग्रह आपके 10वें भाव कर्म क्षेत्र के स्वामी से यह अस्त हो रहा है। यहां आपके सुख भाव में यह अस्त हो रहा है, तो आप पे पहला प्रभाव जो आएगा, क्योंकि शनि जहां अस्त होगा वहां पे प्रभाव लाएगा। जहां शनि देव को भाव मिला दूसरा, वहां प्रभाव लाएगा। जैसे आपका तीसरा भाव यह शनिदेव को ही मिला, इसको शनिदेव ही रिप्रेजेंट करते हैं। यहां असर लाएगा, शनिदेव की दृष्टियों में असर लाएगा। दृष्टि क्या होती है शनिदेव की? शनिदेव की दृष्टि तीसरी, 7वीं जो सभी की कॉमन है, और 10वीं। इनमें से 3 दृष्टियों में से 2 कॉमन नहीं है, बिल्कुल भी कॉमन नहीं है। यह किसी दूसरे ग्रह को नहीं मिली, केवल शनिदेव को मिली। 7वीं कॉमन दृष्टि है। यहां आपके शनिदेव अस्त हो रहे हैं। यहां आपके अस्त का क्या प्रभाव आएगा और सूर्य यहां पे आ जाएगा तो उसका क्या प्रभाव आएगा वो देखते हैं। यहां सुख भाव में शनिदेव अस्त हो रहे हैं तो सुखों में यहां पे आपके वृद्धि हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि शनिदेव आपके समग्रहों की श्रेणी में आने वाले ग्रह अस्त हो गए। यहां शनि ढैया लगा करके बैठे थे, तो शनि ढैया सुखों पे ही थी और शनि की पूरी असर, शनि का पूरा आप कह सकते हैं कि शनि ने स्टक करके बैठे थे, जो थे आपके सुख। आपकी माता का भाव, माता से सुख मिलना, माता से सपोर्ट मिलना, इन सब चीजों में माता के स्वास्थ्य को बिगाड़ना, यह सभी चीजें यहाँ पे शनि अस्त की वजह से उभरती चली जाएंगी। इस समय में तो कम से कम यह जो समय रहेगा 11 से 16 तारीख तक का, 11 फरवरी से 16 मार्च तक का, तो यहाँ वृश्चिक राशि वाले जातकों के सुखों में वृद्धि, यहाँ वृश्चिक राशि वाले जातकों के प्रॉपर्टी में, यहाँ वृश्चिक राशि वाले जातकों के गाड़ी में, आप मकान कह सकते हैं, भौतिक सुख कह सकते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें इन्हीं में आती हैं जो पैसा देकर के आप चीजें खरीद सकते हैं। तो यहाँ उसमें वृद्धि करवाए। अब बात करते हैं सूर्य यहाँ पे आकर के क्या करेगा। सूर्य यहाँ पे आके क्या करेगा? आपके एक तो आपके 10वें भाव कर्म क्षेत्र का स्वामी है, दूसरा मंगल आपके जो राशि स्वामी होते हैं उसके साथ में इसके संबंध बड़े अच्छे हैं सूर्य के। ये भी ऊर्जा है, वो भी ऊर्जा है, मंगल भी ऊर्जा, सूर्य भी ऊर्जा, और वह आपके यहाँ पे शनि के साथ में आ गया। तो यहाँ पे शनि के साथ में कॉन्फ्लिक्ट होगा, सूर्य का कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो यहाँ पे इस भाव में थोड़ी टेंशन बढ़ाएगा। लेकिन क्योंकि वह आपके लिए अच्छा ग्रह है सूर्य, तो यहाँ पे ऊर्जा दे देगा
भूख बढ़ा देगा, एकदम से दिमाग यहीं पे लगा देगा। तो यहाँ पे फिर वही बात आ जाती है, सुखों में वृद्धि, माता के भाव में वृद्धि सूर्य करवाएगा ही करवाएगा। अब बात करते हैं दृष्टि संबंध की, कि दृष्टि संबंध में क्या प्रभाव लाएगा। दृष्टि संबंध में शनि की तीसरी दृष्टि में यहां आपके छठे भाव का, ये छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, इन चीजों का हो जाता है। शनि ने ये बढ़ाए, शनि ने बढ़ाए थे, अभी वो अस्त हो रहा है तो वो कम होंगे। और यहाँ का जो डिस्पोजिटर है आपका खुद का लग्न, मीन्स यहाँ का जो डिस्पोजिटर है वह हो जाता है मंगल। और मंगल आज के समय में, मंगल 5 तारीख को आए और यहाँ पे मंगल आपके कहाँ थे, मंगल यहाँ है, तीसरे भाव में, पराक्रम भाव में मंगल है, और यहाँ मंगल मकर राशि में उच्च के होते हैं। मीन्स यहाँ का जो डिस्पोजिटर है उच्च की अवस्था में है, तो आपके पराक्रम भाव में उच्च का हुआ और आपके रोग, ऋण और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का काम करेगा। जितने भी शत्रु हैं उन शत्रुओं का नाश करने का काम मंगल करेगा, और वह उच्च का है इसलिए उसको और बल मिल गया मंगल को। यहाँ इस समय में किसी भी प्रकार का शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएगा। तो ये चीज हो जाती है। शर्त वही है, सूर्य अच्छी पोजीशन में हो लग्न चार्ट में, मंगल अच्छी पोजीशन में हो, शनि अच्छी पोजीशन में, अच्छी पोजीशन में ये ग्रह है तो आपको यह समय 100% देगा। अब यहां से आपके किसी प्रकार के रोग थे ना, तो वो तो कम करेगा। यहाँ ऑफिस वगैरह आप काम करते हैं, कोई जॉब करते हैं, तो जॉब में नई अपॉर्चुनिटीज मिलने के योग बनते हैं। इस समय में कोई चीज आपके पास हो गई तो वह आपको मिलेगी ही मिलेगी। प्रमोशन के योग बनते हैं इस समय में आपको, अगर कुछ अटका पड़ा है तो आप अप्रेजल आपके अच्छे बढ़ सकते हैं। तो ये सभी चीजें यहाँ पे होती है। दृष्टि सातवीं क्या लाएगी, सातवीं दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पे शनि की है, और यहीं पर सूर्य की भी दृष्टि होगी। तो ऑब्वियसली बात है कि शनि ने आपके इस शनि ढैया में शनि देव ने आपके कर्मों को कम करने की कोशिशें की होगी, ये तो श्योर है। आपके बिजनेस चलते चलते डाउन हो गए, बिजनेस में प्रॉब्लम्स आना शुरू हुई। 4 बिजनेस सेटअप थे तो एक पे आ गए, जहां बहुत अच्छे चल रहे थे वहां पे डाउन होना शुरू हो गया, डाउनफॉल आना शुरू हो गया। अब वह अस्त हो रहे हैं तो फिर से वो बढ़ेंगे बिजनेस। अब क्योंकि सूर्य यहाँ के स्वामी और सूर्य की दृष्टि यहाँ पे आएगी, डायरेक्ट सीधी दृष्टि तो है, तो यहाँ पे सूर्य शनि का कॉन्फ्लिक्ट हो तो भी नहीं हो तो भी, अगर सूर्य की दृष्टि में है या सूर्य खुद है तो वहां उस चीज को बढ़ाएगा, और सरकारी कामकाज भी आपके अच्छे करते। तो यहाँ आपका व्यापार कह सकते हैं, व्यापार में वृद्धि करवाएगा, व्यापार में यह वृद्धि करवाएगा सूर्य, नॉट शनि, सूर्य करवाएगा। अब बात करते हैं 10वीं दृष्टि शनि देव की आपके खुद पे आई। शनि देव की दृष्टि 10वीं खुद पे। अभी के समय की बात ना करें, लेकिन पहले की ही बात करें तो आप लोग जो वृश्चिक राशि वाले जातक हैं, खुद में ही थका थका महसूस करना, आलस्य आ जाना, काम करना है जो आप जैसे कभी नहीं हुआ करते थे वैसे बिल्कुल बदल गए, स्वभाव बदल गया, खुद स्लो हो गए। जहां बहुत फास्ट मूव करने वाले थे आप लोग, बिल्कुल स्लो हो गए। जो काम फटाफट कर देते थे, आज का काम आज पे ही रखा, वही काम आज का जो काम था वह परसों पे डाल दिया, कल पे डाल दिया, ऐसे हो गए। तो यह शनि अस्त होकर के उनमें कमी लाएगा, मीन्स आपका आलस्य तोड़ देगा, आलस्य खत्म कर देगा। और मंगल है आपका खुद राशि स्वामी, वह उच्च का हुआ है, तो यह भी आप में ऊर्जा ही भरेगा। तो यह इस प्रकार से आप में पूरे परिवर्तन आने हैं। और यह जो भी परिवर्तन बताए इस समय में अगर परिवर्तित हो गए तो फिर वो लॉन्ग टाइम रहेंगे आपके साथ। तो इस प्रकार से होगा। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। उपाय क्या करना चाहिए, इस समय में मंगल का उपाय आप करते रहें, हनुमान चालीसा का पाठ करें प्रातः समय, बहुत अच्छा उपाय है आप लोगों के लिए। आप इस समय में सूर्य को जल चढ़ाएं, आप इस समय में सूर्य का दान कर सकते हैं।
अगर आपके लग्न चार्ट में सूर्य अच्छी पोजीशन में नहीं है, अच्छी पोजीशन में है, तो फिर धूप का सेवन करें। धूप, प्रातः समय की धूप अपनी बॉडी पे आने दें। प्रातः समय 10-15 मिनट धूप में रहें, तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर के आएगा। वीडियो कहीं अच्छा लगा, आपको क्या करना है पता है। जय हिंद, वंदे मातरम।